ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे भारी तनाव और युद्ध की आहट के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये सनसनीखेज दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच युद्ध को रोकने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि पिछले 2 दिनों के भीतर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संभावित पीस डील यानी शांति समझौते को लेकर गंभीर चर्चा की है। इस सकारात्मक प्रगति का हवाला देते हुए ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आगामी 5 दिनों तक वॉशिंगटन ईरान के किसी भी ऊर्जा ठिकाने या पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पिछले 2 दिनों में काफी रचनात्मक बातचीत हुई है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत तक कोई न कोई ठोस समझौता हो जाएगा। इसी उम्मीद के आधार पर उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फिलहाल ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना न बनाया जाए। हालांकि ट्रंप ने ये चेतावनी भी साथ में जोड़ दी है कि ये हमला न करने का फैसला पूरी तरह से बातचीत के नतीजों पर टिका है। अगर बातचीत किसी तार्किक परिणति पर नहीं पहुंचती है तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। एक तरफ जहां ट्रंप शांति की उम्मीद जगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया ने इस पूरे घटनाक्रम को उलझा दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप के इन दावों को महज एक राजनीतिक चाल करार देते हुए कहा है कि ट्रंप एक बार फिर अपने बयानों से पीछे हट रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने तो सीधे तौर पर ट्रंप के बातचीत के दावे को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का आधिकारिक बयान है कि ट्रंप प्रशासन के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये विरोधाभास ऐसे समय में आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव अपने चरम पर है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वो हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को पूरी तरह खोल दे, वरना अमेरिका उसके बड़े पावर प्लांट्स को मटियामेट कर देगा। इसके जवाब में ईरान ने भी दो टूक कहा था कि अगर उसके बुनियादी ढांचे पर आंच आई तो वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये समुद्री रास्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, क्योंकि दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। युद्ध की इस आग को बुझाने के लिए ट्रंप ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद सहयोगियों स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद जेरेड कुशनर को दूत के रूप में नियुक्त किया है। ये दोनों अनुभवी रणनीतिकार ईरान के साथ उन जटिल मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिन्हें ईरान अब तक मानने से इनकार करता रहा है। अमेरिका की ओर से ईरान के सामने मुख्य रूप से 5 मांगे रखी गई हैं। हॉर्मुज के रास्ते को निर्बाध रूप से खुला रखना, परमाणु हथियारों के निर्माण पर पूर्ण रोक, मिसाइल भंडारण को एक सीमित दायरे में लाना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को फंडिंग बंद करना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना। दूसरी ओर ईरान का रुख स्पष्ट है कि वह केवल परमाणु समझौते के दायरे में ही बात करना चाहता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की मेज पर तभी बैठा जाएगा जब भविष्य में ईरान पर कभी हमला न करने की लिखित और ठोस गारंटी मिलेगी। अब दुनिया की नजरें कुशनर और विटकॉफ पर टिकी हैं कि क्या वे ईरान को इन शर्तों पर सहमत कर पाएंगे या ये कूटनीतिक प्रयास भी विफल हो जाएगा। इधर बातचीत की खबरों के बीच ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए इजराइल और अमेरिका के सामने 6 कड़ी शर्तें रख दी हैं। लेबनान के मीडिया हाउस अल मयादीन को दिए गए एक साक्षात्कार में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि यदि वास्तव में शांति चाहिए तो इन शर्तों को मानना ही होगा। ये शर्तें सामान्य नहीं है, बल्कि ये पूरे पश्चिम एशिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाली हैं। ईरान की पहली शर्त है कि भविष्य में जंग न होने की पक्की और ठोस गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त के तहत ईरान चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र से अमेरिका के सभी सैन्य ठिकाने बंद किए जाएं, जो सीधे तौर पर अमेरिकी उपस्थिति को चुनौती है। तीसरी शर्त ये है कि अब तक हुए युद्ध के नुकसान का हर्जाना हमलावर देशों को भरना होगा। चौथी शर्त में ईरान ने मांग की है कि केवल यह युद्ध ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में चल रहे अन्य सभी संघर्षों को भी खत्म किया जाए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक नया कानूनी ढांचा तैयार करने की है, जिसमें ईरान की भूमिका निर्णायक हो। छठी शर्त के अनुसार ईरान के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले मीडिया नेटवर्क के लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें ईरान को सौंपा जाए। ईरान का ये सख्त रवैया हाल ही में हुए उसके सफल सैन्य हमलों के बाद और मजबूत हुआ है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।